दोस्तों नमस्कार। मैं खगेश आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। मैं अगर देश के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपने बचपन के गुरुजी थे, उनकी कही बात याद आ जाती है। जब उन्होंने बताया था कि जो हमारे देश की सीमाएं हैं पहले ईरान तक फैली हुई थी और आज वो इतना सिमटते 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 आज हम एक बहुत सीमित जगह में, जिसको भारतवर्ष बोलते हैं, पहले भी भारतवर्ष था लेकिन आज वो सीमा छोटी हो गई। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसके पीछे मुझे जो एक कारण नज़र आता है वो ये है कि भारतवासियों की सहिष्णुता और दूसरों के प्रति प्रेम, जिसकी वजह से वो सबके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। अब किसी के अंदर क्या है, ये उससे छल कपट से वो दूर होते हैं। तो जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो हमने सोचा कि ऐसा सहिष्णुतापन किस काम का जो हमारे देश को उस राह की ओर ले जाए जिसके लिए बलिदानियों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। तो आप सोचें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको अगर कोई कष्ट हो जाए तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा भी सोच लें तो हम सोचें कि जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, अगर ये भारत देश में इसी तरह चलता रहा तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस ये विचार मेरे मन में आया और वही सोचकर मैंने एक कविता लिखी व्यंग्यात्मक रूप में। यूँ 26 जनवरी पे व्यंग्य लिखना उचित नहीं है, लेकिन उस बात को जो हमारे मन में बैठी हुई है, हम किस तरीके से 26 जनवरी मनाते हैं, जो देश पर न्यौछावर हुए थे उन्होंने क्या सोच के जान दी होगी, ये सब मनन करते हुए मैंने अपना आकलन किया है, एक इशारा किया है। वो इशारा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आइए आइए फिर से इस झंडे के नीचे बैठ, आइए फिर से इस झंडे के नीचे बैठ, अपनी आत्मा को टटोल कर देखते हैं। आइए फिर से इस झंडे के नीचे बैठ, अपनी आत्मा को टटोल कर देखते हैं और झंडा फहराकर अपने कर्म की इतश्री इसी प्रकार करते हैं। और झंडा फहराकर अपने कर्म की इतश्री इसी प्रकार करते हैं और झंडा फहराकर अपने कर्म की इतश्री इसी प्रकार करते हैं। हर बार की तरह देश उत्थान के गीत गाते हैं, भाषणों में देश पर निछावर की रीति अपनाते हैं। जो भारत माँ के टुकड़े करते उनके वाक जाल में फंस जाते हैं। जाति धर्म में बंटकर एक दूसरे को गालियां खिलाते हैं और बिना मेहनत मुफ्त मिले तो अपाहिज भिखारी बन जाते हैं। सोने की चिड़िया था जो देश, उसे नोच कर चोट पहुंचाते हैं। नेताओं के शब्द जाल का हरा चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाते हैं। मेरा चश्मा अधिक हरा सिद्ध करने दूसरे को नीचा दिखाते हैं। सोचो दोस्तों, ईरान तक फैला देश आज इतना छोटा कैसे हो गया। हमारी सहिष्णुता और शिखंडीपन से अपने अस्तित्व में ही सिमट गया। आंखें बंद रखने से सपने साकार नहीं होंगे। जागो, उठो, साथ मिलो, स्वार्थ छोड़े बिना मनचाहे आकार नहीं होंगे। याद करो उन वीरों को जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए और भारत माँ की लाज बचाने माँ के तन से लिपट गए। अपनी मृत संवेदनाओं को झकझोर कर जगाते हैं।
जो अपनी मृत संवेदनाओं को झकझोर कर जगाते हैं, जो मानवता और देश के विरुद्ध बोले उसे देश से भगाते हैं, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, वरना आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी और किसी कोने में सिकुड़ी सिमटी मृत ही पड़ी मिलेंगी, किसी कोने में सिकुड़ी सिमटी मृत ही पड़ी मिलेंगी। आज को संवारेंगे तो अगले वर्ष 26 जनवरी मना पाएंगे, आज को संवारेंगे तो अगले वर्ष 26 जनवरी मना पाएंगे, फिर से इंकलाब और देश उत्थान के गीत गा पाएंगे जो हम बचपन में गाया करते थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये कविता आपको पसंद आ रही हो तो मेरे YouTube चैनल खगेश शर्मा की वो कविताएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।